अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको देखेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग दिए हुए एक्सरसाइज में। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में है वो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है। तो एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक तो लेसन में से बन सकते हैं, डेफिनेटली लेसन में से तो बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, बल्कि एक्सरसाइज में से कम बनेंगे। और यहाँ पे कुछ 5 एमसीक्यूज है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एमसीक्यू है, दैट इज which of the following represents a collection of concepts that are used to describe the structure of a database। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास बेसिकली एक मॉडल है, इनमें से कौन सी वो चीज है जी? डेटा मॉडल। डेफिनेटली हमने देखा था डेटा मॉडल डिफरेंट पढ़े थे हमने, तो डेटा मॉडल जो है हमारे पास वो बेसिकली ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास which of the following डेटा मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है? मुख्तलिफ नेम है, जैसे कि नेटवर्क डेटा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है और ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमने तीनों मॉडल्स पढ़े हुए हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो डेटा मॉडल है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है। उसमें आप कह सकते हैं कि चीजें इस तरह से आपस में लिंक्ड अप होती है कि हमारा डेटाबेस जो है उसको एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस जो है दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है which of the following type of file require largest processing time। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम है वो किसको लगता है जी? सीक्वेंशियल फाइल को, रैंडम, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर सीक्वेंशियल आ गया तो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी जो हमारे पास आ रहा है सीक्वेंशियल फाइल, उसमें सीक्वेंस वाइज जो है डाटा को रीड किया जाता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी ए आंसर। उसके बाद है which of the following may be a temporary file। इनमें से टेम्परेरी फाइल कौन सी हो सकती है? मास्टर फाइल तो हम लंबे अरसे तक के लिए बनाते हैं, बैकअप फाइल में हम वैसे डेटा को बैकअप के तौर पे लंबे अरसे के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजैक्शनल फाइल जो जस्ट टेम्परेरी तौर पे बनाई जाती है प्रोसेसिंग से पहले, बिफोर द प्रोसेसिंग हम लोग ट्रांजैक्शनल फाइल बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल इज एन, एसक्यूएल क्या चीज है जी? इज अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर। तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एसक्यूएल है वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट बेस, इसमें बेसिकली डेटाबेस बनाने के लिए जो हम मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ जो मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड वाली चीजें नहीं है। वो इंशाल्लाह हम अपनी डिटेल में एक लेक्चर में एक जो है वो पढ़ेंगे भी इसके बारे में, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में, कि बेसिकली इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि जो एसक्यूएल है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड जो है वो एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन रीड कर लेते हैं। हमने उनके लेक्चर्स जो है वो ले लिए हुए हैं, टॉपिक पढ़ लिए हुए हैं, बस हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है और फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन फाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड इन अ डिटेल। तो डेटाबेस के अंदर जो हम एक टेबल के अंदर हम जो एक डेटाबेस के अंदर सपोज एक टेबल या एक रिलेशन मैंने क्रिएट किया, तो उस रिलेशन के अंदर ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर जो एक फील्ड है जिसके अंदर हम डाटा यूनिट, बेसिकली जिसको डाटा यूनिट भी कहा जाता है, जिसके अंदर डाटा को पुट किया जाता है, ये हमारे पास एक फील्ड है। इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें, लेफ्ट टू राइट बात करें, दैट विल बी अ रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने फाइल की टाइप्स पढ़ी थी 3 पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू था, एक यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू था और एक स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर हम बात करें जी अभी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल दो तरह की टाइप्स होती है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। डाटा फाइल जिसमें सिर्फ डाटा होता है, और जो उसकी दूसरी कैटेगरी है दैट इज प्रोग्राम फाइल, जिसके अंदर हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम पड़ा होता है, उसको जो हम बोलते हैं प्रोग्राम फाइल बोलते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास 3 कैटेगरीज है, फिर 3 डिवीजन है, मास्टर फाइल, फंक्शनल और ट्रांजैक्शनल फाइल, और उसके बाद बैकअप फाइल। मास्टर फाइल जो ऐसी फाइल जो हम लंबे अरसे तक के लिए बनाकर रखनी होती है। एक आप कह सकते हैं कि जी एक लंबे अरसे के लिए, लंबे जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए अगर हमने किसी फाइल को स्टोर करना है, तो उसके लिए जो हम फाइल बनाते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो हमारे पास जो फाइल होती है दैट इज मास्टर फाइल। इसी तरह से ट्रांजैक्शनल फाइल, जो भी फाइल इनपुट या आउटपुट प्रोसेसिंग में जाने से पहले हम जब उस फाइल को स्टोर करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शनल फाइल बोलते हैं। और लास्ट आ जाता है बैकअप फाइल, जिसके अंदर हमने अपना डाटा कॉपी करके बैकअप के तौर पर स्टोर किया होता है। उसके बाद है हमारे पास हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फाइल और स्टोरेज मीडिया। किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर फाइल को किस तरह से स्टोर किया जाता है? तो फाइल के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी एंटिटीज होती हैं,
फाइल के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये होगा भी हमारा जो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा, लॉन्ग नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली अगर हम बात करें जी फाइल को स्टोर करने की, तो स्टोरेज मीडिया के ऊपर जो फाइल होती है उसकी जितनी भी एंटिटीज है उनको डिवाइड करके हर रिस्पेक्टिव एंटिटी को एक स्पेसिफिक मेमोरी दी जाती है। जैसे कि अगर सपोज आईडी है तो आईडी को अलग से बाइट्स स्टोर जो है वो असाइन किए जाएंगे। उसके अंदर एक रिकॉर्ड है पूरा, तो उस रिकॉर्ड को अलग से बाइट्स दिए जाएंगे, तो वो अपने आप को जाके फाइल के ऊपर स्टोर करवा पाएगा। किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है वो बेसिकली 2 तरह की फाइल होती है, या तो टेक्सचुअल फाइल होती है टेक्स्ट फॉर्म में, या फिर किसी भी कोडिंग स्कीम को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि यूनिकोड है, जैसे कि बीसीडी है, जैसे कि हमारे पास आस्की है, किसी भी कोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली फाइल अपने आप को फाइल के ऊपर किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर करवाती है। द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स इसमें है जी हमारे पास, इन जनरल व्हाट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस, डिस्कस इन डिटेल। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें बेसिकली हमने देखा था कौन कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वहां पे एग्जिस्टेड डाटा को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की, एडिट किया और उसके बाद हमने उसको अपडेट कर दिया। डिलीट किया जा सकता है, पूरे टेबल को डिलीट किया जा सकता है, इवन कि पूरे डेटाबेस को डिलीट किया जा सकता है। मल्टीपल डेटाबेसेस बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं, उन रिलेशंस को आपस में मर्ज किया जा सकता है। तो ये जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस पढ़े थे साथ में हमने ये चीज डिस्कस की थी, आप लोग वो जाके लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस इन योर ओन वर्ड्स। डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन पढ़ा था हमने, इंटेग्रिटी पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंस पढ़ा था। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डेटाबेस के। सिंपल इंटीग्रेशन मींस कि जब हम डाटा को कंबाइन कर देते हैं, इंटेग्रिटी मीन डाटा का कंसिस्टेंट रहना, और इंटरडिपेंडेंस मींस कि डाटा का बेसिकली डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट होना या डिपेंडेंट होना। इसके बारे में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। तो वो डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स का जो लेक्चर है वो आप अच्छे तरीके से सुने। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, और हमें इसको डिटेल में लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। तो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स पढ़े थे, उनमें से जो हमने पढ़े हुए वो एक है हायरार्किकल मॉडल, जिसमें बेसिकली ऊपर टॉप पे जैसे इन्वर्टेड ट्री टाइप होता है। हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टॉप पे रूट और उसके अंदर से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकल रही हैं, मुख्तलिफ जो है पेरेंट्स से आप कह सकते हैं कि चाइल्ड को ड्राइव किया जा रहा है, दैट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक हमने पढ़ा था नेटवर्क मॉडल को, जिसके अंदर एक ही चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं एज कंपेयर टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट मॉडल, दैट इज रिलेशनल मॉडल, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे और करते भी हैं, उसको रिलेशनल मॉडल कहते हैं। ये बेसिकली इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, और आप कह सकते हैं कि जी एज कंपेयर टू बोथ प्रीवियस बोथ जो मॉडल्स हैं उनसे ज्यादा ये बेहतर है, और आसान तरीके से हम इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने डीबीएमएस के बेसिकली क्या बताने हैं जी, फीचर्स बताने हैं और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली अगर फीचर्स की बात करें तो डाटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने यूटिलिटीज के बारे में पढ़ा। तो फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने तमाम उसके फीचर्स को बताना है, और साथ में हमने इसके जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को और फीचर्स को कंबाइनली एक्सप्लेन करना है। तो दैट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से इनके लेक्चर जाकर रिस्पेक्टिव लेक्चर को देखिए और उसके मुताबिक इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने। डेफिनेटली उसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ उसके साथ में ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो हमने पैरेलल वे में दोनों को साथ डिस्कस किया था। वो आप अच्छे तरीके से जाके वो भी लेक्चर लें और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेटली ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें या डिसएडवांटेज में, जैसे कि हमारे पास डिसएडवांटेज में हमने देखा था कि वी रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी हाउ वी रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ड्रॉबैक का ही क्वेश्चन होगा ना, लेकिन वो शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि शॉर्ट आए या लॉन्ग आए आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। ये था हमारा आज एक एक्सरसाइज का लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज।